ओम शांति। 24 जून मम्मा के स्मृति दिवस पर बाबा हमें ड्रामा का राज स्पष्ट कर रहे हैं कि इसमें हमें सहन तो करना ही है प्राप्तियों का अधिकारी बनने के लिए, और स्वयं सर्वशक्तिवान होते हुए भी बाबा को साक्षी होकर हर्षित स्थिति से खेल देखने का ही पाठ है। फिर मम्मा हमें खास प्रेरित कर रहे हैं पुरुषार्थ के लिए कि बस ऐसे ही चलते नहीं रहना है, बल्कि रोज खास सोने से पहले 10-15 मिनट बैठकर स्वयं को देखना है कि हमारे अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है। हमें अपना परिवर्तन महसूस होना चाहिए। अपने कर्म के खाते को संभालना है कि किसी विकार के वश हो हम अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सूक्ष्म अपने ऊपर दृष्टि रखनी है। फिर चारों सब्जेक्ट्स में हमें क्या पुरुषार्थ करना है। पहला तो ज्ञान के सब्जेक्ट में बिल्कुल बेफिक्र और बेहद खुश रहना है, इसी स्मृति से कि संगम के समय ही हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है जिसको सारी सृष्टि पुकार रही है, वह स्वयं सर्वशक्तिवान ईश्वर हमारे सम्मुख पधारे हैं। हमारा संबंध कितनी बड़ी अथॉरिटी से है। हमारे ग्रैंड पापा शिव बाबा है, जिनका नाम कितना भारी है, जो सारी मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है, सर्वात्माओं के कल्याणकारी भोलानाथ है, जो सारी सृष्टि के दुख हरता सुख करता है, जिनके द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। तो ऐसे स्मृति से नशा रहे। फिर दूसरा योग के सब्जेक्ट में पहला तो अपने इस पुराने शरीर के भान को मिटाकर स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा निश्चय कर मानसिक चिंताएं, मानसिक परिस्थितियों से, अकाले मृत्यु से, अकाल से, सर्व परिस्थिति व समस्याओं से हमें मुक्त होना है। फिर दूसरी बात, शिव बाबा से सभी संबंधों की रचना हमें इसी समय लेनी है और इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए हमें सुख प्राप्त हो जाए। फिर तीसरा, सबसे बुद्धि योग हटाना है बाबा की पहचान के द्वारा, क्योंकि जब रचना को रचने वाला हाईएस्ट में हाईएस्ट अथॉरिटी, सर्व ताकत का खुद मालिक, जिससे सर्व ताकतें प्रकट हुई है, वह हमें मिल गया है, तो फिर उसको छोड़कर उसकी रचना में हम क्यों जाएं? ऐसी पहचान से परमात्मा शीतल गोद में हमें बैठने का अनुभव करना है, जिससे हमारा हृदय शांत होता जाता है। फिर चौथी बात, बाबा की याद से पिछले पापों का बोझ सिर से मिटाना है और पहले पहले हम आत्माओं को अपने अंदर की अपवित्रता को निकाल स्वयं स्वच्छ बनना है। तब ही तत्व आदि सभी चीजें गोल्डन एज की स्टेज में आ जाएंगे और यह संसार सुखदायी बनेगा। तो ऐसी याद की स्थिति हमें बनानी है जो हमारी याद की लाइट का तेज बाबा के वतन तक पहुंच जाए, क्योंकि तब ही परमात्मा संपूर्ण लाइट हमारे अंदर प्रवेश होगी। फिर तीसरा, धारणा के सब्जेक्ट में अभी से ही हमें देवताई संस्कार बनाने हैं। देखना है कि 5 विकारों से हम कितना छूटते जा रहे हैं, हमारे विकारी संस्कार कितने बदलते जा रहे हैं। इसमें पहला तो पवित्रता के आधार पर बाबा से सर्टिफिकेट लेना है सुख शांति का वर्षा लेने के लिए। दूसरा, सहन शक्ति का ईश्वरीय व दैवी गुण अपने अंदर बहुत बढ़ाना है, क्योंकि इसी में ईश्वरीय सुख व खुशी समाई हुई है।
इसी से हमारी अनासक्त वृत्ति बनेगी, जो स्थायी सुख प्राप्त करने का साधन भी है। तो ड्रामा में हमें सहन करने का मार्ग अवश्य ही तय करना है, भविष्य प्रिंस और प्रिंसेस बनने के लिए। और इसके लिए बाबा खास युक्ति दे रहे हैं कि परीक्षाओं को इन एडवांस अपने सामने रख बहुत समय का ऐसा अभ्यास करना है कि खान पान इत्यादि कुछ न भी मिले, परंतु अपनी स्थिति बेपरवाह बादशाह की हो। तीसरी बात, सहन करने में मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का भी हमें त्याग करना है। फिर चौथी बात, अपने निश्चय में इतना स्थिर होकर रहना है जो बाबा भी अगर वह निश्चय उतारे तो वह नहीं उतरे। फिर चौथा, सेवा के सब्जेक्ट में पहली बात तो हम सभी शक्तियों को ज्ञान के बल से, योग के बल से मुख से ज्ञान मुरली बजाने में तैयार रहना है। दूसरी बात, अपनी एक रस ईश्वरीय दृष्टि से हर एक को निहाल कर अपने मधुर वाणी से स्वयं की और अपने पिता की हमें पहचान देनी है। तो ऐसे मम्मा हमें खास प्रेरित कर रहे हैं कि विश्व परिवर्तन के हम सभी आधार मूर्त आत्माएं हैं, इसलिए स्वयं को परिवर्तन करना है, गुह्यता से अपनी चेकिंग करनी है, पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमने कितना फायदा किया, कितना नुकसान रहा। और अगर कभी नुकसान ज्यादा होता है तो दूसरे दिन के लिए बहुत ज्यादा खबरदार रहना है, क्योंकि ऐसे हम सावधानी का पोता मेल जब रोज रखेंगे तो हमारे पाप कर्मों से हम धीरे धीरे मुक्त होते जाएंगे। क्योंकि इस समय जब परमात्मा बाप स्वयं आया है, वह देने के लिए कोई आनाकानी नहीं करता है। तो हमें भी सर्वोत्तम पुरुषार्थी स्टूडेंट बन संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाना है, सत्युग त्रेता का सारा सुख लेना है। और क्योंकि हम ऊंचे ते ऊंचे बाप के स्वच्छ बच्चे हैं, तो देह अभिमान की मिट्टी से परे सर्व अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहना है। पुरुषार्थ में खास ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए शिव बाबा से कंप्लीट वर्षा ले, स्कॉलरशिप लेकर पहला नंबर लॉटरी हमें विन करनी है, विजय माला में पिरोकर। और अगर हद का और बेहद का सुख दोनों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहलाएंगे, सर्वोत्तम नहीं। तो ऐसे अपने पुरुषार्थ के आधार से अपने दिल से खुद ही पूछना है कि क्या हम शिव बाबा के पूरी रीति हो चुके हैं। और ऐसे जब ज्ञान के अनुसार हमारी अवस्था स्थिर होगी, जितना उस अवस्था में हम लगातार रहेंगे, उतना ही सूक्ष्म संपूर्ण प्रेरणाएं हमें टच होंगी। तो ऐसे खुद को खुद ही तैयार करना है। अच्छा, ओम शांति।